हेलो स्टूडेंट्स। यस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? यस, आ जाइए सब लोग, फटाफट लाइव पर आ जाइए। सब लोग लाइव पर आ जाइए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सैंपल पेपर ऑफ द क्लास 11th मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस पेपर सेट क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। In this video, we are going to solve some important question related to exam। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक दूसरे के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। यस, प्लीज शेयर कर दीजिए एक दूसरे के पास। देखिए, ये आपका एक सैंपल पेपर हमने लिया है क्लास 11th मैथमेटिक्स का। तो इस सैंपल पेपर में देखिए स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी पार्ट ए जो हमने एक दिन लाइव क्लास लिया था, उस दिन लाइव क्लास में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन को है सॉल्व करा दिया है। उसमें एमसीक्यू जितने क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने एकदम बेसिक से लेकर के हर हार्ट लेवल तक के जितने क्वेश्चन थे सब कंप्लीट करा दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन जो थे वो भी हमने करा दिया है। जैसे आपका दो क्वेश्चन असर्शन रीजन का आता है, उसको हमने बहुत डीपली डेप्थ में समझा दिया है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, और असर्शन रीजन का मतलब कैसे क्या होता है, असर्शन और रीजन को किस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करके हम उसका आंसर देते हैं, ये भी हमने उसमें पढ़ा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, यदि आपने नहीं देखा है तो ऐसे सभी वीडियो को आप देख करके, जो हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है लाइव पर पढ़ा करके, उसको आप अच्छे से देख करके प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ जाए। और आइए देखते हैं, आज सेक्शन हम लोग ए बी तो सॉल्व कर लिए हैं, और सेक्शन सी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन सी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। और इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, फार्मूला को भी साइड में रिवाइज करते चलेंगे, और कुछ क्वेश्चन से हट करके उसकी जो वैल्यू पॉइंट है, उसका क्वेश्चन का जो वैल्यू पॉइंट है, उसका एल्गोरिथम, इसके हम क्वेश्चन को कैसे स्टेप टू स्टेप लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन सब को साइड में क्लियर करते हुए आपको वन बाय कॉन्सेप्ट स्टेप टू स्टेप आपको जो है यहाँ पर हम बताते चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो। इन दिस पेपर क्वेश्चन is all the general instruction, all question are compulsory, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो इस तरीके से आपके सेक्शन डिवाइड रहेंगे। इसमें 1 से लेकर के 18 तक एमसीक्यू रहता है, 19 और 20 आपका क्या रहता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन रहता है। 21 से 25 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 26 से 31 के 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, एंड 32 से 35 कैरी 5 मार्क्स क्वेश्चन, एंड 36 टू 38 कैरी केस स्टडी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो। दिस इज द सेक्शन ए, दिस इज द सेक्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारा है सेक्शन सी का क्वेश्चन, सेक्शन ए बी, ये पी का क्वेश्चन है, बी के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करा दिया है। आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है ये सेक्शन सी का। देखिए सेक्शन सी, ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। यस यस स्टूडेंट्स, तो आज सब लोग आ जाइए फटाफट लाइव पर, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए फटाफट। यस, देखिए in this section the question number 26 is let u is the universal set। देखिए यहाँ पर एक सेट दिया है u आपका यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट ए दिया है 1 2 3 4, सेट बी दिया है 2 4 6 8, और सेट सी दिया है 3 4 5 6 7, एंड सेट बी यहाँ पे है, सेट ए यहाँ पे है, और यूनिवर्सल सेट हमारा ये दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड ए डैश बी डैश ए यूनियन बी का होल डैश ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश का डैश, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको। कॉम्प्लीमेंट आप सेट आपने पढ़ा होगा, और फिर ए डिफरेंस बी सेट को निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। यस, देखिए इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड द यूनिवर्सल सेट यू को हम यूनिवर्सल सेट से डिनोट करते हैं, मींस यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है, फर्स्ट पार्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं। ए कॉम्प्लीमेंट इज द यू माइनस ए, मतलब क्या हो सकता है इसकी डेफिनेशन? यस प्लीज स्टूडेंट्स।
This means that all element of universal set A, all element of set A which does not contained in set A. A complement मीन्स है U के वे सभी एलिमेंट जो A में ना हो। ठीक है, तो देखिए U का आपका जो सेट दिया है कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, 10 तक है। ठीक है, ये डिफरेंस सेट है। ए की वैल्यू यहाँ कितनी है सेट में, 1 2 3 4। तो हमने डेफिनेशन क्या बताया भैया आपको, यू के वे सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो अब आप बताओ यू के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो ए में ना है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये तो है, 1 2 3 4 तो है। इसका मतलब देखिए एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते, माइनस का मतलब क्या है, दैट इज ओवरऑल कैंसिल आउट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी आप मतलब जनरली थोड़ा समझ सकते हो, अगर भूल रहे हो ना ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माइनस का मतलब है ये नंबर 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। अदरवाइज आप डेफिनेशन याद कर लो, ऑल द मेंबर ऑफ दिस सेट यू व्हिच डज नॉट कंटेन इन सेट ए। ठीक है, दैट मींस दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हमारा निकल जाएगा। 1 2 3 4 जब निकल जाएगा तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा आपका आंसर, मींस फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछ रखा है हमसे, सेकंड में पूछ रखा है हमसे बी डैश, सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज द यू माइनस बी। अब इसमें बताइए आप यू माइनस बी, यू के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो इसको डायरेक्ट आप बताइए यू के ए एलिमेंट जो बी में ना हो। अब इसमें यू का जो सेट दिया था हमारा, मान लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 10। दिस इज द यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस बी। बी के एलिमेंट देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 4 6 8। तो बी का एलिमेंट है 2 4 6 8। यस स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 ये हमारा बी का है। अब आप इसमें से आप क्या करो, निकाल दो वो नंबर जो ऐसे, कितने नंबर, यू के वे नंबर जो बी में ना हो। तो 2 4 6 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 2 4 6 हमारा क्या एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 10। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब 2 4 6 8 देखिए इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, और देखिए 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 10 ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है भैया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है आपका यहाँ पर, इन दिस ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब ए यूनियन सी क्या होता है आप बताइए। ए यूनियन सी मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सेट ए एंड सी। सेट ए और सी के सभी एलिमेंट का कलेक्शन कर दीजिए तो वही यूनिवर्सल सेट हो, यूनियन हो जाता है, यूनियन ऑफ टू सेट होता है। ठीक है, तो ए और सी के सभी एलिमेंट को आप मिला के लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ए यूनियन सी हमारा आ जाएगा, ए कितना है 1 से लेकर के 10 तक है, और सी क्या है 3 4 5 6 7 है। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, आएगा 1 2, एक मिनट, ए और सी है भैया, यहाँ पे ए और सी है, 1 मिनट, ए और सी है। एक एलिमेंट लिख दे रहे हैं हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया यूनियन। यूनियन सी के एलिमेंट कितने हैं, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, ये है। तो अब इसको दोनों के एलिमेंट को आप मिला दीजिए, दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखिए। लेकिन कोई भी नंबर आप एलिमेंट रिपीट नहीं करता, आपको पता भी होगा। तो इसमें क्या होगा, किसी नंबर को 2 बार नहीं लिखना है सेट में। सेट में किसी नंबर को रिपीट हम नहीं कर सकते। तो 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 3 होगा, 4 है, 5 है, 6 है, और 7 है। ठीक भैया, तो देखिए इसके बाद स्टूडेंट हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दी
यू यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ए यूनियन सी के सभी एलिमेंट को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो जब इसके यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन सी के एलिमेंट को निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यूनिवर्सल सेट में हमारा क्या है, नंबर 1 से लेकर के 10 तक है, और आपका ए यूनियन सी के कितने एलिमेंट आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आया है। तो क्या बच गया, 8 9 10। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 9 10। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मींस दैट यू की वे एलिमेंट जो ए यूनियन सी में ना हो, यू की वे एलिमेंट जो ए यूनियन सी में ना हो, तो आएगा 8 9 10। दिस इज द एवर आंसर। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, दोनों एलिमेंट को कलेक्ट कर लीजिए। तो जब ए यूनियन बी के दोनों एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो ए में कितने हमारे एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी में है 2 4 6 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 4 6 8 आएगा, 4 6 8। ये आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है भैया, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप बताओ कितना आएगा, आप बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ कितना आएगा। यू में से ए यूनियन बी को आप माइनस कर दीजिए, कितना आएगा। तो वहां 10 तक है, तो 1 2 3 4 ये तो हट जाएगा। फिर अगला नंबर क्या बचेगा, 5। 6 भी है, 6 भी कट जाएगा। 7 7 8 भी है, 8 नहीं लिखेंगे। अगला क्या लिखेंगे, 9, और अगला क्या लास्ट में लिखेंगे, 10। ये हमारा हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब यू के वे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। ठीक है, तो आप उसमें मैच करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द प्रॉपर्टी। आप कॉम्प्लीमेंट आप सेट, तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, सेट ए के। और सेट ए के एलिमेंट को हम यहाँ लिख देंगे। सेट ए का हमारा एलिमेंट क्या है, सेट ए का हमारा एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर 1 2 3 4, ये आ जाएगा। ठीक है, यदि आप डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तभी आएगा ना। तो बाई यहाँ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, ए डिफरेंस बी, सिक्स्थ पार्ट है। तो हमारा एक पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, और फोर्थ पार्ट हो गया, ये आपका है फिफ्थ पार्ट। ये है फिफ्थ पार्ट, यस स्टूडेंट्स, ये है फिफ्थ पार्ट, और हम यहाँ कर रहे हैं सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। देखिए इसमें ये कैसे लगेगा, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, इन दोनों सेट का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस। तो ए के एलिमेंट कितने हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी के सेट का एलिमेंट क्या है, बी के सेट का जो एलिमेंट है आपका कितना है, बी के सेट का एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो डिफरेंस सेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए व्हिच डज नॉट कंटेन इन बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो बताइए ए के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, या ऐसे समझ लीजिए माइनस है तो माइनस से -2 से 2 हट जाएगा, और 4 से 4 हट जाएगा, कितना बचेगा इसमें, 1 3। ठीक है, 1 और 3 मीन्स ए डिफरेंस ऑफ सेट बी, सेट ए और बी का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस सेट हो जाएगा, मीन्स 1 3। यस स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, एक जगह पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हमने एक पेज में कर दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन एक पेज में कर दिया है आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
आपके एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मॉड बीटा इज इक्वल टू दी 1। मॉड बीटा इज इक्वल टू दी क्या दिया है 1, ठीक है। और हमको इसकी वैल्यू निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार का होल मॉड, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हम ये गिवन लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट मॉड बीटा इज इक्वल टू दी 1। ये हमारा मॉड बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है 1। तो दिस बिकम, वी कैन राइट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड बीटा स्क्वायर एंड आल्सो इट इज रिटन एज मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मॉड बीटा 1 दिया है तो मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। मॉड बीटा स्क्वायर इज आल्सो 1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम 1 दे देते हैं, ठीक भैया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, ये यहाँ हम एक प्रॉपर्टी इसमें लिखेंगे, वी नो दैट जेड बार इज इक्वल टू दी मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जेड बार की, ठीक है। जेड एक क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड बार क्या है इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है जो कि किसके साथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो स्टूडेंट इसलिए इसको हम याद रखेंगे, यस, इसको हम स्पेशली जो है याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसी का हेल्प ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया, जो वैल्यू हमको यहाँ निकालनी है ना, उसी को मान लेते हैं हम जेड है। जो वैल्यू हमको निकालनी है उसी को हम लोग मान लेते हैं, ये वैल्यू क्या है आपका जेड है, ठीक। इसी को जेड मान लेते हैं क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक है। इसी को हम मान लेते हैं, ये आपका क्या है जेड है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं, मॉड जेड स्क्वायर, दिस इज द जेड। इसको हम बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार को जेड मान लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जेड बार। देखिए यहाँ पर आपने जेड बार लिखा है, तो जेड का मतलब यही है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ठीक भैया, ये हो जाएगा, ठीक। और इस पर क्या लगा देंगे, होल बार, ठीक है। होल बार इस पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखिए ये होल पर लगा है, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये लिखेंगे। और यहाँ अलग अलग इस पर लगा देंगे प्रॉपर्टी से, तो यहाँ कितना आएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार और बीटा डबल बार। एक बार पहले से था, एक बार यहाँ पर काम और लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और हमारा लग जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर बीटा बार और यहाँ 1 माइनस अल्फा बार और फिर बीटा बार था, एक बीटा बार और लग गया, सेपरेट हो गया यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये एक प्रॉपर्टी होती है बीटा बार का होल बार, ठीक है। बीटा बार का होल बार वापस वही हमारा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है। बीटा बार का बार जब निकालते हैं तो वही हमारा क्या आता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर सेम एज इट इज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। यस स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे। अब यहाँ 1 बाई 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 बाई 1 देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ जब 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा का बीटा बार में करेंगे, आएगा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, यस स्टूडेंट्स, प्लस अल्फा बार, यस, अपॉन 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा बार इंटू बीटा बार। यस, बताइए, एनी डाउट, यस, नो। तो देखिए भैया, यहाँ पर हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी लगा दिया, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड बार। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया जेड है, ये जो पूरी क्वांटिटी हमारी दी गई है जेड के इक्वल हमने सपोज किया। तो यहाँ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जेड बार। अब जेड की जगह पर हमारा क्या है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार, यहाँ भी हमने रख दिया। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दिया हमने,
इसके बाद यहाँ 1/1 हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ देखिए भैया, ये फिर वही यूजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। बीटा बीटा बार क्या होता है, बीटा बीटा बार क्या होता है, मॉड बीटा स्क्वायर। यहाँ हमने क्या, जेड जेड बार इक्वल टू क्या होता है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, बीटा बीटा बार को हम लिख सकते हैं मॉड बीटा स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं मॉड बीटा स्क्वायर, ठीक भैया, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार, और यहाँ क्या होगा, प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई प्रॉपर्टी, बाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे भैया, 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और प्लस यहाँ हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, और बीटा बीटा बार को हम लिख सकते हैं मॉड बीटा स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट, जो हमारा गिवन था उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इट इज गिवन दैट मॉड बीटा स्क्वायर कितना दिया था, 1। मॉड बीटा स्क्वायर देखिए यहाँ कितना दिया गया है, 1। तो मॉड बीटा स्क्वायर की जगह पर 1 पुट कर देंगे, बट अल्फा स्क्वायर की जगह नहीं पुट करेंगे भैया, जो वैल्यू दी है उसी को रखेंगे, ठीक है, जो वैल्यू दी गई है उसी को रखेंगे यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, एच डी जाएगा, इसलिए हमने 1 डायरेक्ट कर दिया। तो 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस, यहाँ मॉड बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो क्या बचेगा आपका, मॉड अल्फा स्क्वायर। भैया अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल। यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी न्यूमरेटर की और ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी बोथ क्या है, बोथ क्वांटिटी आर सेम। देखिए 1 माइनस अल्फा बीटा बार, ये सब मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा बार अल्फा बीटा बार, अल्फा बीटा बार बीटा अल्फा बार, बीटा अल्फा बार अल्फा बार बीटा, अल्फा बार बीटा, सब यहाँ पर 1 1 है। तो बोथ आर कैंसिल आउट, दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, कैंसिल आउट होने के बाद दैट इज 1। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाला था, हमने निकाला था बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, अल्फा बीटा बार की वैल्यू निकाला था, अल्फा बीटा बार, ये मॉड का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। तो बताइए स्टूडेंट, समझ गए हैं आप लोग, यस यस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट शेयर कर दीजिए भैया, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे सब लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। देखिए ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दिया गया है, ठीक भैया, इसमें 2 पार्ट दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट NCR is equal to the NC9 equal to NC8, then find NC17। हमको दिया है NC9 equal to NC8, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है NC17 की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। देखिए भैया एक प्रॉपर्टी है इसका कॉम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी, इसको आप याद कर लो, NCR मीन्स NCX इज इक्वल टू दी NCY। अगर NCX इक्वल टू NCY है देन हम कह सकते हैं N इक्वल टू कितना होगा आपका X प्लस वाई, ठीक है, N इक्वल टू क्या होगा X प्लस वाई। यस, याद आ गया, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को लगाएं। देखिए जिनको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी ना वो क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन एनसीआर का फार्मूला लगा के एक्सपेंड करेंगे, एनसीआर का फार्मूला लगा के पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे, पूरा एक पेज में सॉल्व करेंगे, तो एन की वैल्यू आएगी, तो फिर उसमें अगला टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी याद रखेंगे क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। NC9 इज इक्वल टू दी NC8, इस जो प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया x प्लस वाई, मतलब 9 प्लस 8, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। देखिए जिस क्वेश्चन को आप एक पेज में लगा रहे हो वो केवल आपका आ जा रहा है 2 से 3 लाइन में। यस, आइए अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है,
हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है NC17 की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू कितनी निकालें आप, 17 निकाले हैं, तो NC17 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप NCN की वैल्यू क्या जानते हैं, NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1। NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्लीज कीप इट माइंड, NCN, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ NCN, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसकी है कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, दैट मीन्स 17, C17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दिस इज द एवर आंसर। यस यस स्टूडेंट्स, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करते रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन को, प्रैक्टिस को करिए, कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, आप भी लगाइए, आप भी क्वेश्चन को लगाइए। यस, क्वेश्चन लगाते लगाते ना प्रैक्टिस इतना अच्छे से हो जाता है, इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको सभी फार्मूला प्रॉपर्टीज सब एकदम दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा और सब याद हो जाएगा, ठीक। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक, एन की वैल्यू। ओके, देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, इट इज गिवन दैट n-1 P3 अपान, रेशियो में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NP4 इज इक्वल टू दी कितना है, 1/9। ये दिया हमारा रेशियो में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक भैया। अब यहाँ देखिए NPR का फार्मूला लगा देते हैं। NPR का फार्मूला क्या होता है, NPR इज इक्वल टू दी n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है इसका, ठीक है, NPR का एक्सपेंशन। आइए देखते हैं, इसको हम लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल बाई, नीचे लिखेंगे n-1 -3, n-r का मतलब हुआ यही, होल अपान, यहाँ भी आएगा n फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दी 1/9। ऐसे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा n-1 का फैक्टोरियल बाई, नीचे कितना आएगा, n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल इनटू, ये देखिए अपान के नीचे अपान है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशियो के नीचे रेशियो है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं n-4 अपान n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल हो रहा है, n-4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल, यस, इज इक्वल टू दी 1/9, ये आ जाएगा, ठीक भैया। अब देखिए इसमें एक लार्जर नंबर कौन सा है, n-1 है कि n है, जो लार्जेस्ट होगा उसी को एक्सपेंड करिए स्मॉलेस्ट तक, उसके स्मॉलेस्ट नंबर तक। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसका, सबसे लार्जेस्ट क्या है, यहाँ n है, n फैक्टोरियल है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता भी दे रहा हूँ, जैसे फैक्टोरियल 5 का एक्सपेंशन क्या होता है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक, ये होता है, मतलब जिस नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं उसको लिखने के बाद एक उससे लेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर एक और हमको एक्सपेंड करना है तो लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक भैया, इस तरीके से। यहाँ देखिए लार्जर कौन है, n है कि n-1, यस यस स्टूडेंट्स, n क्या है, n, यस यस, n हमारा लार्जर नंबर है, तो न्यूमरेटर हमारा आईजीटी रहेगा, न्यूमरेटर हमारा आईजीटी रहेगा, तो यहाँ एक्सपेंड करेंगे n बाहर आएगा तो कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक। जब n में से एक n को बाहर करेंगे तो अगला टर्म क्या होगा, n-1, अगर और करना होगा तो n-2, फिर n-3, n-4, n-5, ठीक, इज इक्वल टू दी 1/9, इज इक्वल टू दी 1/9, दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1/n, 1/n इज इक्वल टू दी 1/9, दिस बिकम n इक्वल टू 9, यस यस स्टूडेंट्स, यस, n इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 9, ठीक। लगा लीजिए, लगा लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, एनपीआर एनसीआर का रिलेशन भी याद कर लीजिए, एनपीआर एनसीआर का एक्सपेंशन क्या होता है, सभी फार्मूला आप याद रखिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन इजी वे में लग जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7। देखिए इस पॉइंट का हमें इमेज निकालना है, और किस लाइन के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू दी लाइन x + 3y = 7, इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमको इसका इमेज निकालना है, एज्यूमिंग द लाइन इज ए प्लेन मिरर। ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक भैया, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। यस, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, आर करके देखिए क्वेश्चन और पूछा गया है, तो हम पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर आर वाला पार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसका एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक लाइन है,
दिस इज द लाइन और इस लाइन का नाम है x प्लस 3y इज इक्वल टू दी 7। दिस इज द लाइन ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 7। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एक इमेज है, यहाँ पॉइंट है, इसी का हमें इमेज निकालना है। सपोज करते हैं ये P है, P आपका कितना है 3,8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इमेज हमको निकालना है। आप देखिए प्लेन मिरर की बात करता है, ठीक है। जब प्लेन मिरर की बात करता है तो प्लेन मिरर में जहां पर मिरर होता है उसके ऊपर और उसके नीचे, ठीक है, जो इसका इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पर बनता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर बनता है। यदि इमेज का क्वेश्चन कोई भी आया है तो इसका मतलब है जहां पर पॉइंट P है और उसका जो इमेज बनेगा उस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मीन्स दैट this is the image of P, means P dash is the image of P, this is considered as alpha beta। ठीक भैया, तो यहाँ हम लोग सपोज कर लेंगे let image of P is P dash that is alpha beta। हमने इसके इमेज को मान लिया अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। इसको डॉटेड यहाँ दिखा दे रहे हैं क्योंकि इसका इमेज है, इसको डॉटेड हम इसे दिखा दे रहे हैं। और ये क्या बनाएगा 90 डिग्री, ये हमारा क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। इसलिए इसको हम मान लेते हैं लाइन AB है और जहां पर कट कर रहा है उसका पॉइंट दे देते हैं हम लोग C, ठीक है। जहां पर ये कट कर रहा है उसका पॉइंट C दे रहे हैं। यस, चलिए देखिए, ये परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट देखिए इसका एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहले हमें देखिए भैया P डैश निकालना है। क्या निकालना? P डैश। तो हम क्या करते हैं, C का कोऑर्डिनेट पहले फुट इसका निकाल लेते हैं। फुट का मतलब ये पॉइंट C, ठीक है, C का निकाल लेते हैं। और C इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। C क्या है? PP डैश का मिड पॉइंट है। इमेज के केस में, प्लेन मिरर के इमेज के केस में ये C क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज C इज द मिड पॉइंट। देखिए स्टेप टू स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। PP डैश का क्या है? ये मिड पॉइंट है। यस, PP डैश का ये मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, AB का इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, हम इस इक्वेशन का लाइन निकाल लेते हैं, इसका इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, किसका? PP डैश का, ठीक है, PP डैश का। PP डैश का निकलेगा कैसे? देखो इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं AB का। AB का स्लोप निकालने के बाद हमें PP डैश का स्लोप निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों के स्लोप में रेशियो का, इन दोनों के स्लोप में एक रिलेशन होता है, ठीक है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। यस, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, देन वी कैन से स्लोप ऑफ बोथ लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ बोथ लाइन इज -1 एंड इफ बोथ लाइन आर पैरेलल देन द स्लोप आर इक्वल। प्लीज कीप इट माइंड, यदि दो लाइन पैरेलल है तो उस केस में दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यदि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? -1 के इक्वल होगा। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ, यहाँ हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB। बताओ भैया AB लाइन का स्लोप हम इसको लिख देते हैं M1 से, इज इक्वल टू दी -x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट। -x कोफिशिएंट क्या है? x का 1 है और y का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ हम निकालेंगे PP डैश, फिर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PP डैश। PP डैश के स्लोप को हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है? 1/m1 के है, क्योंकि ठीक है दोनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये -1/m1 के होगा, मतलब उसका उल्टा करके क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। यस, एक स्लोप अगर 2 दिया है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/2। यस, अगर एक लाइन का स्लोप 3 दिया है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/3। यदि किसी लाइन का स्लोप -3 दिया है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 1/3। मीन्स रेसिप्रोकल करके साइन बदल दीजिए, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्या करेंगे? स्लोप को रेसिप्रोकल करके उसकी साइन को चेंज कर देंगे। यस स्टूडेंट्स, देन वी गेट m इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना आ जाएगा जब इसकी वैल्यू रखेंगे? 1/3 रखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? स्लोप इज 3। इसका स्लोप आ जाएगा 3, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका हम निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पी पी डैश। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पी पी डैश इक्वेशन का लाइन निकाल लेते हैं। पी पी डैश इक्वेशन का लाइन क्या है फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू दी यम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, पी पी डैश का इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस वाई वन कितना है 8, दिस इज द x1 एंड दिस इज द y1, ये y1 x1 है, इज इक्वल टू दी यम कितना निकला है आपका 3, यम निकला है 3, x माइनस आ गया 3, ठीक है भैया, x माइनस 3, यहाँ आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू दी 3x माइनस 9, दिस बिकम 3x माइनस y is equal to the 1. This is the equation number second. This is the equation number second and this is the equation number first. ये जो आपका इक्वेशन दिया है ये आपका इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन आपका क्या है फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लीजिए, ठीक भैया। तो चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए क्या रहा है। यस, आप लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, देखिए क्या रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए भैया फर्स्ट हमारा क्या है x प्लस 3y, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 3x प्लस 9y इज इक्वल टू दी 21, और इसके नीचे सेकंड रख दीजिए 3x, जिससे हमारा x से x इल्यूमिनेट हो जाए, इज इक्वल टू दी 1, 5 साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक कैंसिल हो गया, 9y प्लस 1y कितना आ गया 10y इज इक्वल टू दी 21 माइनस 1 कितना आ जाएगा 20, दिस बिकम y इज इक्वल टू दी कितना आ गया 2, y की वैल्यू कितना आ गया 2। यस, चलिए देखिए y की वैल्यू तो आ गया हमारा, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, चलिए फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट में रख दीजिए एक y की जगह 2 रखिए तो आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू दी 7, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू दी आ जाएगा हमारा 1, x इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसका पॉइंट C आ गया, पॉइंट हमारा C आ गया, पॉइंट C इज इक्वल टू दी, देयरफॉर पॉइंट C इज इक्वल टू दी 1,2, हमारा पॉइंट C आ गया, ठीक है भैया, पॉइंट C हमारा आ गया, हमें पॉइंट C ही निकालना था, पॉइंट C यहाँ आ गया, मीन्स दैट दिस इज द फुट, ये हमारा इसका फुट है, ठीक है। अब देखिए C इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, हमने बोला था इमेज के केस में C हमारा क्या है मिड पॉइंट है पी पी डैश का, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो बताइए ये तो हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो क्या लगे 3 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू दी, या तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग पहले फार्मूला पहले लिख ही दें, ठीक है, फार्मूला हम कहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है देखिए हम लिख दे रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं पी पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट दिया गया है तो इसका मिड पॉइंट होगा p इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला, ठीक भैया। तब यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ कितना है मिड पॉइंट इसका कितना है 1,2 है, और यहाँ से मिड पॉइंट हमारा क्या बनेगा अल्फा प्लस 3 बाई 2 कामा अगला क्या बनेगा बीटा प्लस 8 बाई 2, ये बन जाएगा, ठीक है भैया मिड पॉइंट फार्मूला से। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर जो है हम कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल कर लेंगे और सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल कर लेंगे, तो हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। यस, देखिए यहाँ से अल्फा बीटा हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू दी कितना है 1, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 3 है ये, अल्फा प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू दी 2 1 जा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू दी कितना आ गया -1 आ गया। यस स्टूडेंट्स, एंड दूसरा देखिए, दूसरा जब कंपेयर करेंगे
बीटा प्लस 8/2 इज इक्वल टू दी, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा 2 के इक्वल, ठीक है, पहला 1 के इक्वल और दूसरा किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो बीटा इज इक्वल टू दी आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू दी -4, ठीक है। तो हमारा इमेज कितना आ गया, देयरफॉर इमेज आ गया हमारा, इमेज ऑफ P इज इक्वल टू दी P डैश विद इन ब्रैकेट अल्फा एंड बीटा मीन्स -1, -4, यही हमारा क्या है, इमेज है। ठीक स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है, इमेज है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। ठीक, दिस इज द एवर आंसर। यस यस, ये है आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक भैया, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तुरंत देखें किसका आंसर कितना आ रहा है, आप तुरंत निकालते रहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आर पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आर पार्ट कैसे करेंगे। इसमें तो हमारा मिरर का जो इमेज है, उसका इमेज निकल गया, लाइन का जो 0.3 दिया था, इसका इमेज तो निकल गया। इसी टाइप से और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो आर पार्ट है उसको कैसे लगाएंगे। इसमें आर पार्ट जो है हमारा, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 4x plus 7y minus 3 equal 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 is equal to the intercept on the axis is equal to the equal intercept। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। जब इक्वल इंटरसेप्ट की बात करता है तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा स्पेशली आपको अलग से बता दे रहे हैं। देखिए ये कार्टेशियन है, प्लेन पे हमारा एक्स वाई एक्सिस है, इसमें इक्वल इंटरसेप्ट कटेगा, मतलब लाइंस हमारा इक्वल इंटरसेप्ट कट रहा है, मीन्स दैट ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस which are intercept are same। इंटरसेप्ट इसका क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मीन्स दैट ए इक्वल टू बी है, ये ए और बी। ठीक है भैया, अब देखिए हम जो इसका इक्वेशन जानते हैं, स्पेशली इसका इक्वेशन जो होता है वो कितना होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू दी 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। यस यस स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बट क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इंटरसेप्ट हमारा सेम है, मींस दैट ए इक्वल टू बी। यस यस स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू बी, पुटिंग इन दिस इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू दी 1, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू द n, x plus y is equal to the a, this is the equal intercept, means that जो a intercept कट कर रहा है on the x axis and on the y axis both are same, that is a। ठीक है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करने पर ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, दोनों लेंथ में x और y एक्सिस पर सेम होगा, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इस इक्वेशन का जो लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू a हो जाएगा। यस, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं। इसमें दिया है दो लाइन, पहला लाइन है हमारा लेट first line is it is given that 4x plus 7y is equal to the 3, this we can write 7x plus 4x plus 7y is equal to 3, this is the equation number first, and the next equation is the 2x minus 3y is equal to the -1, this is the equation number second। As a student, both line are intersect, this means first we find the intersecting point of both line। yes students, सबसे पहले हम दोनों लाइन जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है उसका क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस वैल्यू ऑफ x एंड y आर नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द बोथ लाइंस। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन first and second, from equation first and second, this we can write 4x plus 7y is equal to the 3। अब यहाँ देखिए भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे x वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए, -6y is equal to the -2। यस, यहाँ पर इसकी साइन हम कन्वर्ट कर देंगे,
जब साइन कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा आपका प्लस और यहाँ होगा माइनस, दिस इज कैंसिल आउट। और नेक्स्ट स्टेप में इसको जो हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 13y इज इक्वल टू दी 5, दिस बिकम y इक्वल टू 5/13, 5/13। ये आपका आ गया y की वैल्यू आ गई। यस यस स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है ठीक है, आप y x वैल्यू निकाल के बताइए, फटाफट कमेंट करिए। सर x की वैल्यू ये आ गई है, बताइए x की वैल्यू क्या आई है, जल्दी लगा के बताइए। यस स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आई है, जल्दी बताइए। आप भी लगाइए, हमारे साथ साथ भी आप भी लगाते रहिए और देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड आ गया भैया, किसी की वैल्यू आ गई तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3, y के प्लेस पर रखना है 5/13, 5/13 इज इक्वल टू दी -1। ऐसे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2x माइनस 15/13 is equal to the -1, then we get 2x is equal to the 15/13 और -1, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 2/13। यस, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/13, 1/13 मतलब यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू हमको फाइंड आउट होगा 1/13। यस, आपका भी आया है? यस, ठीक, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे आप भी साथ में लगाते रहिए, ठीक है, ऐसे आप भी साथ में लगाते रहिए। तो देखिए जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया आप बोथ लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज, ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही पूछा था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइन इज, इसको हम मान लेते हैं दोनों लाइन P पॉइंट पर करते हैं जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x, y मीन्स दैट 1/13, 5/13, 5/13 ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बताइए स्टूडेंट, क्या है आपका इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू दी कितना है, होता है 1 होता है, बट इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, अब यहाँ लिखेंगे इफ a इक्वल टू बी, इफ a इक्वल टू बी इट इज गिवन, ये हमारा दिया गया है, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू दी 1, दिस बिकम x प्लस वाई, दिस बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू दी a, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इफ द इंटरसेप्ट बोथ आर सेम, यदि हमारा दोनों इंटरसेप्ट क्या हो, सेम हो। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू हमारा निकला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर रख देंगे, आएगा 1/13 प्लस 5/13। यदि आपको फार्मूला याद है ना डायरेक्ट भी रख सकते हो, इक्वल इंटरसेप्ट का फार्मूला यदि आप याद है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए उसी में, आपका आंसर आ जाएगा। यस, इज इक्वल टू दी ए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/13, दिस इज द ए। अब इस वैल्यू को कहाँ हम लोग रखेंगे, इसी इक्वेशन में ला करके रख देंगे, ठीक है, देन वी गेट देयरफॉर में पुट कर दीजिए तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 6/13, 6/13। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिखेंगे 13x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 6, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13x प्लस स्टूडेंट्स 13y इज इक्वल टू दी 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। If both line intersecting at point P and have the equal intercept, is 13x plus 13y is equal to the 6। yes, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इन दिस क्वेश्चन से दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
सेट ऑफ पॉइंट P इन विच सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर वेयर A एंड B आर द गिवन पॉइंट। ये और भी हमारा दोनों पॉइंट दिया गया है, बट P का पॉइंट नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे जो हमारा P का कोऑर्डिनेट है इसको मानेंगे एक्स वाई जेड। ठीक भैया, 3D है तो 3D में हम 3 कंपोनेंट लेते हैं, एक्स एक्सिस पर एक्स, वाई एक्सिस पर वाई और जेड एक्सिस पर जेड। एस तो यहाँ पर देखिए हमारा ए वैल्यू भी दिया गया है, ए और बी की वैल्यू भी दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ये हमारा पॉइंट दिया गया है। तो इन नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट अस सपोज दैट solution of this question, let P is equal to the x y z। यस, a की वैल्यू हमारा है 3 4 5, b is the -1 3 -7 -1 3 -7। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारा कंडीशन दिया है, इट इज गिवन दैट सिंस इट इज गिवन दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2K स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए भैया डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो फार्मूला होता है 3D में क्या है, याद है सबको? तुरंत बताइए, कमेंट में बताइए भैया, याद है कि नहीं याद है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। यस, ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। ये हमारा पॉइंट P दिया है, ये P दिया है, A दिया है, B दिया है। ठीक है, PA स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर, अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर में रखेंगे तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। यस, अब अंडर रूट हम यहाँ नहीं लगाएंगे जब इसकी वैल्यू रखेंगे, जब BA की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे डिस्टेंस बिटवीन PA। यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट देखिए अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे PB इसमें रखेंगे, आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू दी कितना है 2K स्क्वायर, इज इक्वल टू दी 2K स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला ये PB की, ये PB का डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे लिखा है, PB का डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रखा है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक का किसका है, PA का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक PA का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक किसका है, PB का है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ जाएगा 8y प्लस यहाँ पर 16 भी होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, फिर यहाँ जेड वाले में लगाएंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, कितना आ जाएगा 10z प्लस अगली क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस बिकम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट टर्म A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और यहाँ नेक्स्ट आएगा जेड वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 14z इज इक्वल टू कितना है 2K स्क्वायर। यस, नेक्स्ट स्टेप देखिए भैया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, दिस बिकम इज इक्वल टू दी इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर देखिए 2 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर देखिए 2 टाइम्स है तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ है तो हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाला क्वांटिटी देखिए यहाँ पे है ये, तो आ जाएगा कितना -4x। यस, y वाला क्वांटिटी देखिए यहाँ पे है तो यहाँ कितना आ जाएगा -14y, और z वाला क्वांटिटी आपका यहाँ पे है तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +4z। यस, अब देखिए लास्ट कांस्टेंट 9 और 16 25 यहाँ 50 और 49 1 50 प्लस 50 आ जाएगा कितना 100, आ जाएगा 100 इज इक्वल टू दी 2K स्क्वायर। यस, ठीक, यहाँ देखिए एक
क्वांटिटी हमारा ऐड करने में छूट रहा है, ये 9, ये 9 तो आ जाएगा 109, 109, ठीक, 109। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 2x होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा 7y और प्लस 2z, ठीक है 2z, और आ जाएगा यहाँ प्लस 109/2, 109/2 आ जाएगा। और जब इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका कितना, के स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट में इसको राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा कंडीशन, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कंडीशन। यस स्टूडेंट, समझ गए आप लोग? यस यस। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ठीक है यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही रहने दीजिए, या ऊपर का ही क्वेश्चन रख के काम लेके कर सकते हैं, या तो चलिए आर करके बता दे रहा हूँ, आर करके इसको लिख दीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है ना इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z, और आएगा 109 माइनस 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। ये तो हमारा यहीं पर आ सकता था, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखिए, आपका आंसर यही है, किसी को आप अपना आंसर मानिए, यही आपका आंसर है। बट हाँ, यदि आपको यहाँ कॉमन लेके दिखाना है तो कॉमन लेके दिखा सकते हैं। यस, बताइए, समझ गए हैं आप सब लोग? यस यस स्टूडेंट्स, यस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या आपका आंसर यही आया है? आप मिलाइए, तुरंत मिलाइए, देखिए आपने यही लगाया है। यस, इसको देखिए, मैच करिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। और पार्ट इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, 3D का ही है और पार्ट, सेंट्रॉइड का फार्मूला है। देखिए इसका आर पार्ट क्या है हमारा, इफ द ऑरिजिन ऑफ द सेंट्रॉइड, इफ द ऑरिजिन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हुज वर्टिसेस पी क्यू एंड आर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो देखिए इसका एक रफली फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे एक रफली फिगर ड्रा कर लेंगे। ये है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट पी दिया है 2a और दिया है 2 6, और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4 3b एंड माइनस का 10, और जो आर का कोऑर्डिनेट भैया ये कितना है 8 14 एंड 2c, ये दिया है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको याद होगा, इसका सेंट्रॉइड दिया है, इसका सेंट्रॉइड जो दिया है ओ ऑरिजिन 0 0 0 0 0 0, ठीक भैया। तो बताइए सेंट्रॉइड का फार्मूला, सेंट्रॉइड का फार्मूला जो आप लोग जानते हो, सेंट्रॉइड ओ अगर हमको निकालना है तो इज इक्वल टू दी फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यस, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ऐसे z वाला कंपोनेंट होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला है, ठीक है, सेंट्रॉइड का फार्मूला है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए ना, सेंट्रॉइड है क्या, बताइए किसको पता है, जल्दी लिख के बताएं, कमेंट करें, व्हाट इज द सेंट्रॉइड? यस प्लीज, centroid, centroid is the locus of a point, centroid is the point which are intersecting of the medians, which are intersection of the median। centroid क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ द मीडियन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जो मीडियन आप ड्रा करते हो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। यस, चलिए तो ये सेंट्रॉइड है। अब देखिए ये जब सेंट्रॉइड है इसका हमारा फार्मूला ही हो जाएगा x1, ये हमारा कंपोनेंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ हम लिख भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, यहाँ लिखेंगे x1, ये है y1 और ये है z1, यहाँ लिख सकते हैं x2
y2 z2, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x3 y3 और इसको लिख सकते हैं z3। यस, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें वैल्यू रखिए, इसका कितना है 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू दी x1 आपका कितना है 2a प्लस x2 कितना है -4, तो यहाँ है माइनस, लगा दीजिए माइनस। यस, -4 प्लस x3 कितना है 8/3। यस, नेक्स्ट y1 2 प्लस 3b प्लस 14/3। यस, नेक्स्ट लास्ट z1 6 प्लस z2 कितना है माइनस का 10, z2 है माइनस का 10 और z3 क्या है 2c/3। ये फिर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो आप सेम ऐसे सेंट्रोइड का फार्मूला लगा के उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अननोन वैल्यू हमारा तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। 0 0 0 इज इक्वल टू दी, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस 4/3 ये आ जाएगा। अगला क्या आएगा 3b प्लस 16/3 और लास्ट आएगा हमारा माइनस का 4 प्लस 2c/3। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ 1 बाई 1 कंपेयर करेंगे। इसका कंपेयर 0 से करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट y को y से कंपेयर करेंगे, z कंपोनेंट z को z से इसके कंपोनेंट से कंपेयर कर लेंगे। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट 2a प्लस 4/3 इज इक्वल टू दी 0, दिस बिकम 2a इज इक्वल टू दी माइनस का 4, ये 3 0 में एलिमिनेट हो जाएगा, 3 0 में खत्म हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -2, द वैल्यू ऑफ a इज -2। आइए नेक्स्ट हमारा है 3b प्लस 16/3 इज इक्वल टू दी 0, दिस बिकम 3b इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा माइनस का 16, b इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 16/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू। आइए c की वैल्यू देखते हैं, -4 प्लस 2c/3 इज इक्वल टू दी 0, यहाँ पर आपको मिलेगा 2c इज इक्वल टू दी -4, माइनस से प्लस हो जाएगा तो यहाँ c इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 2, द वैल्यू ऑफ c इज 2। ये है आपका आंसर। यस स्टूडेंट्स, यस देखिए ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। यस, ये पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आज ये क्वेश्चन नंबर हमने 30 तक का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है, 30 तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। अब जो है अगला लाइव क्लास हमारा चलेगा पार्ट 3 का, इस 31 से लेकर के 32 33 34 35, ठीक है, आगे के 4-5 क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। आप तब तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी और एडिशनल्स को लेकर के इसी टाइप के क्वेश्चन का आप जो है प्रैक्टिस करिए। यस, और देखिए स्टूडेंट ये भी बता दें, हम आपको 2-3 साल का तो सैंपल पेपर सॉल्व कराएंगे। यस, 2-3 साल का सैंपल पेपर ये सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, जिनके मार्क्स कम हैं उनका अच्छा आ जाए, जिनका मार्क्स अच्छा है उनका और बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। इसलिए 3 साल का आपको प्रैक्टिस कर कराएंगे, उसमें से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। आप पिछले 2 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 2 साल का पेपर उठा के देखिए, तो ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से। और देखिए एक चीज और, अब इसके बाद जब तीनों सैंपल पेपर खत्म हो जाएगा तो हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो, स्ट्रेट लाइन का हो, या एपीजीपी सीक्वेंस सीरीज का हो, या किसी भी चैप्टर का, प्रोबेबिलिटी का हो, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से प्रोवाइड करा देंगे, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यस यस स्टूडेंट्स, चलिए ओके ओके, क्लास लीव कर रहे हैं, आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। यस यस स्टूडेंट्स, ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Okay, that's all. Yes.